इतना सारा जन सैलाब देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, ये बदलाव की बिहार है और लोग बदलाव चाहते हैं, इसीलिए सड़कों पे आज लोग उतरे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी जो दिल्ली और पंजाब में है, उसके बाद हिमाचल पर दाव खेल रही है, कमाल कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी? आप देखिए सड़कों पर जिस तरह से लोग आ रहे हैं और जिस तरह से अलग अलग विधानसभा में जन समर्थन मिल रहा है, दोनों पार्टियों की जो नीतियां हैं, दोनों पार्टियों के कामकाज से जो आम लोग हैं वो नाखुश हैं। और आप देखिए अंडरकंट बहुत है, लोग भले ही बाहर ना आ पाए, लेकिन जब हम लोगों से मिल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं। जहां एक तरफ मैं देखूं बीजेपी है, कांग्रेस है जो पूरा जोर लगा रही है, प्रधानमंत्री जी आके रैलियां कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी आके रैलियां कर रही हैं और ये लंबे वक्त से हो चुका है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी आपको नहीं लगता कि इस मामले में पीछे रह गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा 6 महीने से जो कार्यकाल चल रहा है, जो हमारी कार्यशैली चल रही है, तो 6 महीने से हम लगातार लोगों से कनेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो आम लोगों की समस्याओं से जुड़ी हुई पार्टी है। इसका जो आपने है वो रिजल्ट तो आपने ही बता दिया है कि दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता यहाँ पर इतने समय से काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने काम किया होता, अगर इन्होंने लोगों के लिए नीतियाँ बनाई होती, तो क्या इनको इतना ताम झाम लगाने की जरूरत होती? या हमारे नेता की तरह कहते कि अगर हमने काम किया तो हमें मौका दो, अगर हमने काम नहीं किया तो ना मौका दो। मैं सरेआम बोल रहा हूँ कि अगर इन लोगों ने काम किया है तो इनको मौका दो। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह की बदलाव की लहर देख रही है, लोग परेशान हैं, तो जो हमें मौका देना चाह रहे, एक मंच पे ये नेता कह दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और हिमाचल टुडे पर आप देख रहे हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी की रैली। यहां पर रोड शो चल रहा है। सोलन में इस वक्त हम हैं, सोलन विधानसभा सीट पर हैं और यहां पर अलग अलग सीट के कैंडिडेट्स जो हैं वो पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के। और किस तरीके का रोड शो है वो आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं। जन सैलाब होता हुआ नजर आ रहा है, पीले रंग के झंडे झाड़ू निशान के साथ नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ हैं मनीष ठाकुर, जो कि आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। और ये कहा जाए कि एक अहम चेहरा भी है ये। अगर हम पांवटा साहिब विधानसभा सीट की बात करें तो वहां से कैंडिडेट भी हैं। तो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका स्वागत। इतना सारा जन सैलाब देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, ये बदलाव की बिहार है और लोग बदलाव चाहते हैं, इसीलिए सड़कों पे आज लोग उतरे हैं। यहाँ पर ना सिर्फ हिमाचल के बल्कि पंजाब के भी मंत्री नेता जो हैं वो नजर आ रहे हैं, तो पंजाब से भी सपोर्ट लिया जा रहा है। ये देखिए, जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो कार्यकर्ता हैं, जब चुनाव जिस स्टेट में होते हैं तो वहाँ पे उस स्टेट के जो वॉलेंटियर है वहाँ चुनाव में मदद देने के लिए आते हैं। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के भी जो वॉलेंटियर है पंजाब के, वो यहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए आए हैं। आपको लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी कुछ दाव खेल पाएगी, कुछ बदलाव कर पाएगी? क्योंकि एक पार्टी जिसका प्रधानमंत्री है, दूसरी पार्टी जिसने पूरे देश में एक बार में पकड़ रखी थी मजबूत, वहीं आम आदमी पार्टी जो दिल्ली और पंजाब में है, उसके बाद हिमाचल पर दाव खेल रही है, कमाल कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी? आप देखिए सड़कों पर जिस तरह से लोग आ रहे हैं और जिस तरह से अलग अलग विधानसभा में जन समर्थन मिल रहा है, दोनों पार्टियों की जो नीतियां हैं, दोनों पार्टियों के कामकाज से जो आम लोग हैं वो नाखुश हैं। और आप देखिए अंडरकंट बहुत है, लोग भले ही बाहर ना आ पाए, लेकिन जब हम लोगों से मिल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं। और वो अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, जो एक्शन प्लान है, जो काम करने का तरीका है, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उससे वो खुश है। वो चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छी बिजली पानी की सुविधाएं मिले और जो बेरोजगारी है वो कम हो और युवाओं को रोजगार मिले। तो निश्चित तौर पर आप देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं। तो इसका यही परिणाम है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मनीष जी, जहां एक तरफ मैं देखूं बीजेपी है, कांग्रेस है जो पूरा जोर लगा रही है, प्रधानमंत्री जी आके रैलियां कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी आके रैलियां कर रही हैं और ये लंबे वक्त से हो चुका है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी आपको नहीं लगता कि इस मामले में पीछे रह गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा 6 महीने से जो कार्यकाल चल रहा है, जो हमारी कार्यशैली चल रही है, तो 6 महीने से हम लगातार लोगों से कनेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो आम लोगों की समस्याओं से जुड़ी हुई पार्टी है। इसका जो आपने है वो रिजल्ट तो आपने ही बता दिया है कि दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता यहाँ पर इतने समय से काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने काम किया होता, अगर इन्होंने लोगों के लिए नीतियाँ बनाई होती, तो क्या इनको इतना ताम झाम लगाने की जरूरत होती? या हमारे नेता की तरह कहते कि अगर हमने काम किया तो हमें मौका दो, अगर हमने काम नहीं किया तो ना मौका दो। मैं सरेआम बोल रहा हूँ
कि अगर इन लोगों ने काम किया है तो इनको मौका दो। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह की बदलाव की लहर देख रही है, लोग परेशान हैं, तो जो हमें मौका देना चाह रहे, एक मंच पे ये नेता कह दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये आप कह रहे हैं? ये मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बार मौका दिया और उनकी उम्मीदें खरी नहीं उतरे आप उस पर, तो आप राजनीति छोड़ देंगे। क्योंकि आपका एक लंबा सफर रहा है कांग्रेस में, आप एक अच्छे पोजीशन पर रहे हैं, एक यंग कहा जाए कि एक उभरते हुए नेता हैं, और इतना बड़ा बयान। देखिए, वो हमारे नेता जब खुद कह रहे हैं कि देखो, अगर कोई किसी को चुनता है तो किस लिए चुनता है? जनसेवा के लिए। लेकिन जो जनसेवा का जो मतलब है राजनीति में, वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों की और अपनी सेवा तक रह गया है। आज अगर आम आदमी पार्टी के उभरने के कारण आप जानेंगे कि दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी क्यों उभरी है। इन दोनों पार्टियों की नीतियों से तंग आकर आम आदमी पार्टी बनी। तो हमारा यही कहना है, जिस तरह से केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने अगर काम किया तो हमें मौका दो, अगर हमने काम नहीं किया तो मत दो। मैं भी यही बोल रहा हूँ, अगर हिमाचल प्रदेश की जनता हमें मौका देती है, पोंटा की जनता अगर मौका देती है, तो 5 साल बाद वोट मांगने नहीं जाऊंगा। वो खुद ही कह देंगे कि भी काम किया तो वोट मिलेंगे, नहीं किया तो नहीं मिलेंगे। वो तो मैं सार्वजनिक मंच पर कह ही रहा हूँ, हर जगह हर गाँव में कह रहा हूँ। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि लोग राजनीति में पैसा कमाने के लिए आते हैं, लोग राजनीति में पेंशन लगाने के लिए आते हैं, इंसेंटिव लेने के लिए आते हैं। अगर मैं सफल होता हूँ, मुझे जो इंसेंटिव, जो भत्ता मिलेगा, वो गरीबों पर खर्च किया जाएगा। बच्चियों की जो शादियां हैं, जो बच्चे स्कूल में अपनी फीस नहीं दे पा रहे, जो गरीब है, उनके ऊपर खर्च किया जाएगा। मैं एक पैसा भत्ते के रूप में नहीं लूंगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। सवाल यही है बड़ा कि बहुत बड़ा बयान जो है मनीष ठाकुर ने दे दिया है कि अगर ये 5 साल में मुझे मौका दिया जाता है और मैं आम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन देखना यही है कि क्या हिमाचल की जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताती है और उसे हिमाचल की चाबी, सत्ता की चाबी उसे देती है या नहीं, देखना यही होगा। सो फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर विद कैमरामैन जकी को दीजिए इजाजत। इस बार के लिए रुकते हैं, लेकिन ये रैली में पूरी अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।